चलो लेते हैं अब आगे वाली पंक्तियां। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं या चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कहने का अर्थ है यहाँ पे बड़ी बड़ी ज्वालाओं से, ज्वालाओं या बड़ी बड़े संकटों का प्रतीक है, यानी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं या चिंगारियाँ, यानी हम छोटे बच्चे, चिंगारियाँ या छोटे बच्चों का प्रतीक है। छोटे बच्चे कहते हैं हमारे सामने बड़ी बड़ी ज्वाला या बड़ी बड़ी मुश्किलें आ जाए तो भी हम डरने वाले नहीं हैं, हम बच्चे उनसे कम नहीं हैं। दूसरी पंक्तियों में कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ, कहने का अर्थ है हमें पहले कांटे, कांटे यहाँ दुखों का प्रतीक है और फूल यहाँ पर सुखों का प्रतीक है। कांटे यानी पहले हमें कुछ भी करने के लिए संघर्ष और संकटों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद हम सफल होते हैं। उसी तरह जैसे अपन फूल खिलते हैं ना, फूल खिलने से पहले आप देखो फूल की जो टहनियाँ होती है उसके अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं, पहले कांटे आते हैं उसके बाद में फूल खिलते हैं, यानी फूलों को भी खिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, दुखों से गुजरना पड़ता है। उसी तरह हम बच्चों को भी पहले दुखों का सामना करना पड़ता है, फिर हमें संकटों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद हमें सफलता प्राप्त होती है और हमें देती हैं फुलवारियाँ, फिर हमें पूरा बगीचा या फुलवारियाँ मिलती हैं। आगे की लाइन, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कभी दहकते यानी कभी दुश्मनों पे अंगारे बनकर दहकते हैं, उन्हें जलाते हैं, डराते हैं, और कभी महकते, कभी हम देश में, हमारे देश में सुख और शांति के लिए काम करते हैं, महकते रहते हैं जीते मरते शान से, यानी हमारे देश के हित के लिए हम हंसते हंसते अपने प्राण दे देते हैं और शान से हमारे देश के लिए हम जीते हैं और मरते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी हमारे देश के जैसा देश पूरे विश्व में नहीं है। ये हो गई इसकी व्याख्या। अब लेते हैं इसी पंक्तियों से कुछ शब्दार्थ। पहला शब्द कांटे, कांटे का अर्थ है कष्ट या दुख। दूसरा शब्द फूल, फूल का अर्थ है आनंद या सुख। तीसरा शब्द दहकते, दहकते का मतलब दुखी होना। अगला शब्द महकते, महकते का अर्थ है सुख व शांति के लिए काम करना। ये हो गए इन पंक्तियों के शब्दार्थ। अब हैं निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी इन शब्दों के आपको उल्टे अर्थ लिखने हैं। जैसे पहला शब्द दे रखा है जीते, जीते का उल्टा अर्थ होगा मरते। दूसरा शब्द कांटे, कांटे का उल्टा होगा फूल। तीसरा शब्द बड़ी, बड़ी का विलोम होगा छोटी। अगला शब्द दहकते, दहकते का विलोम होगा महकते। ये हो गए इन्हीं पंक्तियों से लिए विलोम शब्द। अब लेते हैं हम इन्हीं पंक्तियों से कुछ पर्यायवाची शब्द बनाए हैं, वह देखते हैं। पहला शब्द कांटे, कांटे को और किन किन नामों से जानते हैं, जैसे कंटक, शूल और कुलाबा। कांटे को कंटक भी कहते हैं, शूल भी कहते हैं और कुलाबा भी कहते हैं। दूसरा शब्द फूल, फूल के पर्यायवाची होंगे पुष्प, कुसुम और सुमन। अगला शब्द है ज्वाला, ज्वाला का मतलब आग है ना, आग, अग्नि और अनल। ये हो गए इन्हीं पंक्तियों से लिए पर्यायवाची शब्द। अब इन्हीं पंक्तियों से कुछ प्रश्न बनाए हैं, वह देख लो ताकि आपको अच्छे से ये पाठ याद हो जाए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? तो उत्तर होगा फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। दूसरा प्रश्न, हम शान से क्या करते हैं? उत्तर है हम शान से जीते व मरते हैं, यानी देश के लिए हम शान से जीते हैं और शान से मरते हैं। अगला प्रश्न, चिंगारियाँ शब्द किसके लिए आया है? चिंगारियाँ शब्द किसके लिए आया है? इसका उत्तर होगा चिंगारियाँ शब्द वीर बालकों के लिए आया है। अंतिम प्रश्न, कांटे
किसका प्रतीक है? कांटे किसका प्रतीक है? तो उत्तर होगा कांटे दुखों का प्रतीक है। ये हो गए इन्हीं से लिए कुछ प्रश्न। अब इन्हीं में से कुछ शब्द अलग किए हैं, उसमें से आपको बहुवचन दे रखे, उनको आपको एक वचन बनाना है, यानी एक से अनेक बनाना है। बनाते हैं ना, एक वचन से बहुवचन, एक हो तो एक वचन कहते हैं और एक से अधिक हो तो वो उसे बहुवचन कहते हैं। पहला शब्द कांटे, कांटे बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या बनेगा? कांटा। अगला शब्द फुलवारियाँ, फुलवारियाँ बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या बनेगा? फुलवारी। अगला शब्द चिंगारियाँ, चिंगारियाँ बहुवचन है, इसका एक वचन बनेगा चिंगारी। लेकिन बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखना, यदि पीछे या आता है, चंद्र बिंदु लगा है, तो बहुवचन में या है तो आगे वाली मात्रा छोटी हो जाती है, इसी को अपन वापस एक वचन बनाते हैं तो यहाँ पे री की मात्रा बड़ी हो जाती है। यदि या शब्द किसी बहुवचन में आता है तो आगे वाली मात्रा छोटी हो जाती है और या शब्द हटते ही वापस उसका एक वचन बनाया जाता है तो वह मात्रा बड़ी हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखें, नहीं तो आप मात्रा की गलती कर सकते हैं।